देख सकते हैं बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तमाम भारत के कोने कोने से लोग जो है आज यहाँ सम्मिलित हो चुके हैं। और हम आपको बता दें कि सुबह 4 बजे से लेके लाइन लग जाती है और किलोमीटर के हिसाब से लाइन होती है और तमाम लोग जो है वो अपनी अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं और बारी के हिसाब से ही वो चलते हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो। और ये बहुत बड़ा एक मेला होता है 14 अप्रैल का। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस समय देखिए महिलाओं की तमाम भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। महिलाएं भी यहाँ जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तमाम लोग जो है यहाँ पूरे दिल्ली एनसीआर से आके जो है लाइन में लगते हैं और बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं भी इस समय जो है इस बाबा साहब की जयंती में सम्मिलित होने के लिए आई हैं। हम आपको बता दें कि चारों तरफ जो है जय भीम का उद्घोष तो होता ही होता है और साथ के साथ तमाम महिला पुरुष जो है यहाँ अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए और बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हाथों में फूल माला लेके तमाम लंबी लाइन लगी हुई है। इस लाइन की अगर बात की जाए तो किलोमीटर के हिसाब से हम हर साल यहाँ आपको दिखाते कि 1-1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी लाइनें जो है यहाँ पे लगती हैं। मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो है युवा भी हैं और इसके अलावा उम्रदराज के भी लोग हैं। काफ़ी लोग इस समय लाइन में लगे हैं। महिलाएं भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ महिलाएं भी लाइन में हैं। और ये लाइन की अगर मैं बात करूँ तो वही किलोमीटर वाला नंबर आता है। ये किलोमीटर लंबी लाइन है और सब अपने अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं अपने महामानव को जो है अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। उस महामानव को जिसने महिलाओं के लिए जो है संपूर्ण अधिकार दिए हिंदू कोड बिल के माध्यम से, वही महिलाएं आज बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए धूप में बिल्कुल एकदम निरंतर लाइन में खड़ी हुई है। देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी पोशाक में जो है ये वही महिलाएं जिनको हिंदू कोड बिल के माध्यम से बाबा साहब ने मुक्ति का मार्ग दिखाया और आज जो है कहीं ना कहीं बाबा साहब को अपना अनुयायी मानते हुए उनके लिए जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ लाइन में लगे हुए हैं और सब अपने अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे हमारी बारी आएगी और कैसे हम जो है अपने उस महामानव महापुरुष को जिसने महिलाओं के लिए जो है तमाम अधिकार की बात की है, लड़ा और जो है अधिकार दिलाए, वो लाइन में लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से है? मेरा ममता, मैं यहाँ कनाट प्लेस कालीवाड़ी। आज देखा जाए यहाँ धूप में आप जो है लाइन में लगे हुए हैं। हाँ जी हाँ जी। कुछ फ्री की चीज मिल रही है? नहीं, फ्री की चीज नहीं है। एक दिन यही है कि इस टाइम को हम पूरा 1 साल इंतजार करते हैं और सब मिलके एकजुट होके और यहाँ हम बाबा साहब के चरण स्पर्श करने आते हैं जिन्होंने हमें मतलब ये हक दिया कि आज हम यहाँ खड़े हैं। अच्छा, उस महामानव को नमन करने आते हैं जिसने महिलाओं के अधिकार। हाँ जी, क्योंकि महिला को निकलने का अधिकार नहीं था, पैर की जूती समझ रखा था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, बहुत शोषण था। आज जो महिला स्वतंत्र होकर जी रही है वो सिर्फ इन्हीं की देन है, बाबा साहब की देन है। लेकिन देश के पंडित पुजारी तो ये कहते हैं महिलाओं का उद्धार तो मंदिर में होगा, फिर यहाँ लाइन में लगने से कैसे होगा? नहीं, मंदिर में कहा, मंदिर में कोई हमें डिग्री थोड़ा ना मिल रही है। उन्होंने तो पहले ही हमारा बेड़ा गर्क कर रखा था। शूद्र गवार, जब वो ये बोल रहे हैं शूद्र गवार और ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो वो क्या अधिकार देंगे हमें? इतने 75 साल हो गए आजादी को, अभी भी उनकी यही धारणा है, तो वो क्या अधिकार देंगे? वो नहीं बदलने वाले, वो कभी बदलने वाले नहीं है। देखा जाए अभी नवरात्रे गए थे, तमाम महिलाएं जो है मंदिरों की लाइन में लगी हैं, लेकिन आज यहाँ लाइन में लगने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? नहीं, वो है कि ये होता है ना कि पड़ोसी है, चलो उसके बहाने चले जाते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई दुश्मनी मोल लें, सब मिल के रहे, हम उनका त्योहार मना लें। वो हमारे मनाए ना मनाए, क्योंकि हमने कभी दुश्मनी करना नहीं सीखा। वो बस यही कारण है, अपनी महिला चली जाती है कि चलो कोई बात नहीं, और कोई कारण नहीं है। आज बहुत सारी महिलाएं आज भी अनभिज्ञ हैं बाबा साहब के मामले से, क्या ऐसी महिलाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश है कि ये ही एक हमारा रास्ता है। वो धर्म को चुनो, बाबा साहब को मतलब वो करो, चुनो, तभी तुम्हारा
जो है मार्गदर्शक हो पाएगा, नहीं तो तुम जिंदगी भर शोषण ही सहती रहोगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाए, देखिए कितनी जागरूक महिलाएं हैं यहाँ बाबा साहब को जो आज श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करने आई हैं। कहीं ना कहीं वो भी मानते हैं कि बाबा साहब का उपकार है, जिसकी वजह से आज वो जो है अच्छा कपड़ा पहन पा रही हैं, अच्छे घर में रह पा रही हैं, अच्छे परिवार को मेंटेन कर पा रही हैं। और तमाम मैं आपको दिखा रहा हूँ, तमाम महिलाएं किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी लाइनें लगी हुई है, और चाहे युवा हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, सब वो जो है आज बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और ये लाइन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इतनी लंबी लाइन है कि किलोमीटर के हिसाब से लाइन है। ये लाइन में आप दिखाऊंगा आपको, युवा भी हैं इस लाइन में और बहुत सारे बच्चे भी हैं। आप कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए हैं। क्या आज किस लिए लाइन में लगे? कोई राशन की चीज फ्री में बट रही है क्या? नहीं जी, आज हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है, उस पर हम आज अपने मतलब उनसे प्रेरणा है तो हम ले रहे हैं और उनके साथ में हम रहना चाहते हैं और अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्यों जरूरी आज लाइन में लगना आपको? ये हम लाइन पर लगे नहीं है, हम उनके लिए आए हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के लिए आए हुए हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि बता रहे हैं कि लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ। बेटे काय के क्यों लाइन में लगे हुए? पकड़ो, बताओ क्यों लाइन में लगे हुए? बाबा साहब के लिए। अच्छा, बाबा साहब को जानते हो? हाँ। किस लिए बाबा साहब को क्यों आज माला अर्पण करने आए हो? क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा है, उन्होंने हमारी जाति के लिए, मतलब निजी जाति के लिए बहुत कुछ किया है। हाँ। पूरी जात के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत कुछ। चलिए देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी अब जागरूक हो चुके हैं। देखिए बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आज जो है लाइन में लगे हुए हैं और तमाम लोग जो है। भैया कहाँ से आए आप? मैं सर डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर ककोड़ से आया हूँ। पकड़ो इसको। बुलंदशहर से? जी। तुमको इसका मतलब सुबह चले या रात को? मैं सर रात में 2 बजे 1 बजे उठ के 2 बजे की ट्रेन थी, फिर दिल्ली आया हूँ, फिर वहाँ से यहाँ आया हूँ। क्या लगता है आज लाइन में लगे हो? कुछ राशन बट रहा है या सरकार की तरफ से कोई योजना? नहीं सर, कुछ नहीं चल रहा है, बस अपना मानना है कि जितना अगर बाबा साहब ने जितना हमारे लिए किया है, अगर उतना आज तक किसी ने नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री तो अभी लाइन में लगवाने का काम कर रहे थे, कभी नोटबंदी की लाइन, कभी GST की लाइन, कभी आधार कार्ड की लाइन। उस लाइन से अच्छा है कि हम पहली बार में संसद में घुस सकता हूँ सिर्फ बाबा साहब की बदौलत से। आज क्या कहेंगे बाबा साहब के? अगर बाबा साहब की अनुकंपा की बात की जाए, देखिए बाबा साहब की अनुकंपा की जहाँ तक की बात करी जाए, पूरा भारत आज बाबा साहब के संविधान पे चल रहा है। और जहाँ तक सबसे ज़्यादा अगर मैं बाबा साहब का सबसे ज़्यादा ऋणी किसी को मानता हूँ वो है सिर्फ महिला है, क्योंकि बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने जो महिलाओं को जो संघर्षों के साथ उनके लिए जो उनकी व्यवस्थाएं बनाई थी, जैसे बहुत सारी व्यवस्थाएं सर, आप गिनवाना एक सार बहुत मुश्किल बैठेगा, बट ये है कि बहुत आज तक जितना बाबा साहब ने हमारे लिए किया उतना आज तक किसी ने नहीं किया सर। चलिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। लोगों से बात करेंगे, तमाम लोग जो है लाइन में लगे हुए, महिलाएं भी लाइन में लगी हैं। देखा जाए तो काफी अच्छे मतलब सज धज के आज लाइन में लगे हुए। मैडम कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बबीता है। कहाँ से आए बबीता जी? राजवीर कॉलोनी दिल्ली से। अच्छा, आज मुझे लगता है मुझे सरकार की तरफ से कुछ योजना चालू हुई है, या तो 5 प्लॉट फ्री में मिल रहा है या 5000 रुपए मिल रहे हैं, गैस सिलेंडर फ्री में मिल रहा है। किस लिए लाइन में लगे हो? हम नहीं सर फ्री के लिए नहीं लगे हुए हम लाइन में। हम तो बाबा साहब के अन्यायी हैं। हाँ, बाबा साहब के अन्यायी है, बाबा साहब के उसी में हम लगे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब के लिए? महिलाओं के लिए तो बाबा साहब ने बहुत कुछ किया सर। हाँ, बाबा साहब ने हर महिला के लिए, चाहे वो किसी भी उसकी महिला हो, किसी जाति धर्म की हो, हर महिला के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा है। तो आज बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लाइन? जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से मोदी जी ने कभी जो है GST की लाइन, कभी आधार कार्ड की लाइन, कभी राशन की लाइन, कभी नोटबंदी की लाइन, वो लाइन तो नहीं है? नहीं सर, वो लाइन नहीं है। ये तो एक ऐसी महान नायक की लाइन है जिसके लिए गर्व है सर। हमें महिलाओं के लिए तो इतना गर्व है कि आज हम इतना बोल पा रहे हैं, इतना सब कुछ कह पा रहे हैं, एक बाबा साहब की ही बदौलत है सब कुछ। चलिए और कुछ महिलाओं के लिए कहना चाहेंगे जो इस समय जो है अपने? नहीं सर, मैं तो यही कहना चाहती हूँ, हर महिला बाबा साहब के उसमें जागे और बाबा साहब का ही वो करें। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। और तमाम लाइन जो है खत्म होने का लाइन मतलब नंबर नहीं आ रहा है। मैंने जैसे बताया था किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी लाइन है और तमाम महिलाएं जो है दूर दूर से, दिल्ली के दूर दराज कोने से, भारत के कोने कोने से। आप बिस्कुट बांट रहे हैं, किस लिए बांट रहे हैं आज? मैं बिस्कुट इसलिए बांट रही हूँ कि जो दूर दूर से बच्चे आए हैं लाइन में खड़े होकर भूखे तो चाय ना रहे। बाबा ने हमारे लिए अपनी जिंदगी दान करते हैं। हम जो बच्चे भूखे होते हैं उनके लिए 2 मिनट के लिए रुक सकते हैं भोजन खा के। और इतना संविधान बच्चे ने बाबा ने बनाया जिस पे आज हम नाज कर रहे हैं। बाबा की कलम पर हम राज कर रहे हैं। देखा जाए
सरकार तो बाबा साहब को जो है खत्म करना चाहती है, लेकिन जो है लोग खत्म नहीं करना। लेकिन इस सरकार बाबा साहब का इस राज को कोई खत्म नहीं कर सकते। हमारी पॉपुलेशन आज वो लोग नहीं रह रहे जो हम अनपढ़ नहीं रह रहे। हम अपनी लड़ाई के लिए खुद लड़ते रहेंगे। जी देख सकते हैं तमाम महिलाएं जागरूक हैं और कहीं ना कहीं बाबा साहब के किए हुए कार्यों को जो है बखान करते हुए वो बता रही हैं कि किस तरीके से। कहाँ से आए आप लोग जो है? हम लोग शशि गार्डन से आए हैं। राशन की लाइन लग रही है या कैंप लोड? नहीं, ये लाइन लग रही है। आज डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी का बर्थडे है, उस उपलक्ष्य में लगे हुए हैं। यहाँ पे सैकड़ों लोग आए हुए हैं, यहाँ पे हजारों लोग लाखों लोग आए हुए हैं और यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है। लाइन वगैरह की सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। क्या कहना चाहेंगे? आज महिलाओं को देखा जाए तो बाबा साहब की वजह से अच्छे कपड़े। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बाबा का इशारा है, पार्लियामेंट हमारा है। ये देखिए महिलाएं इतनी जागरूक हैं कि कह रही हैं कि पार्लियामेंट पे कब्जा करने की तैयारी है। मैं तो चाहता हूं कि ये सारी महिलाएं इसी तरीके से जागरूक रहें और तमाम महिलाएं। हाँ बेटा, क्या कहना चाहेंगे? आज किस लिए लाइन में लगे हो? बाबा साहब अंबेडकर की जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा साहब की जयंती पूरे विश्व में धूमधाम से मनाई जाती है। बाबा साहब ने दलित पिछड़ों शोषितों के लिए जो काम किया है, महिलाओं के लिए जो काम किया है, शायद ही किसी ने किया होगा। देश के पंडित पुजारी तो कहते हैं कि अगर महिलाएं मंदिर में जाएंगी तो उनको उद्धार हो जाएगा। पंडित पुजारियों ने कभी हमको अधिकार दिया? कभी शिक्षा का अधिकार दिया? कभी बोलने का अधिकार दिया? कभी हमें किसी चीज का अधिकार दिया? तो वो लोग हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे। वो तो बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान में अधिकार दिया, हिंदू कोड बिल हमारे लिए पेश करवाया, उसमें हमें अधिकार दिए। पंडित पुजारियों ने हमारे लिए क्या किया है? लेकिन रामचरितमानस तो कहती है ढोल गवार सूद पशुनारी सब तारण के अधिकारी। तो आप कैसे कानून की बात कर रहे हैं? हक की कैसे बात कर सकते हैं? रामचरितमानस में तो औरतों को हमेशा शोषण ही किया गया है। हर ग्रंथ में उनके औरतों का, महिलाओं का शोषण हुआ है। सिर्फ संविधान ही ऐसी किताब है, हिंदू कोड भी ऐसी किताब है जिसमें महिलाओं के हक और अधिकार की बात की गई है। क्या लगता है कि अगर जिस तरीके से आज आप जागरूक हैं, इस देश की सब महिला जागरूक? बिल्कुल बिल्कुल। हजारों, मुझे गर्व हो रहा है कि हजारों महिलाएं यहाँ पर आई हैं और वो अपने हक और अधिकार को पहचान रही है, बाबा साहब अंबेडकर को जान रही है। बहुत जल्द ऐसा आएगा वो दिन जिस दिन इस देश की सारी महिलाएं अंबेडकर जी को जानेंगी, उनके संविधान को जानेंगी और अपने अधिकारों के लिए जागरूक होंगी। जय भीम। धन्यवाद। देख रहे हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से इतने जागरूक बच्चे भी आज इस लाइन में लगे हुए और तमाम लोग जो है दूर दराज से आए हुए हैं। इतने प्यारे प्यारे बच्चे आज देखो, धूप भी हो गया, लाइन में लगे हुए और बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ये सब बच्चे लाइन में हैं। सब जय भीम बोल रहे हैं। कहाँ से आए बच्चों? जैतपुर बदरपुर से। जैतपुर और बदरपुर। अच्छा। देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं जो है अपने अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं उस महामानव को जो है अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। अब चाहे भूख हो, प्यास हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी जो है यहाँ तमाम महिलाएं जो है लाइन में लगी हुई हैं। मैडम जानना चाहूँगा कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मैं पटपड़गंज से आई हूँ, मेरा नाम सुनीता चौहान है। चौहान जी, देखा जाए तो मुझे लगता है कहीं सरकार की तरफ से कुछ योजना तो लागू नहीं की गई, कहीं प्लॉट मिल रहा हो या 5,000 रुपए मिल रहे हो या गैस का सिलेंडर? नहीं। ऐसा क्यों कहते हो कि हम लाइन में लगने के लिए हैं क्या हमेशा, कि प्लॉट के लिए या सिलेंडर के लिए लाइन में लगेंगे? सरकार तो लाइन में लगाने का। आज हम बाबा साहब के लिए लाइन में लगे हैं। सरकार की लाइन। आज हम अपने नारी मुक्ति दाता हमारे जो बाबा साहब है उनके लिए लाइन में लगे हैं। गर्व के साथ लाइन में लगे हैं। हाँ, 14 अप्रैल है कहने का मतलब? बिल्कुल, आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब जी की जयंती है, जिन्होंने हमें इतने सारे अधिकार दिए, जिन्होंने हमें पशु जैसे जीवन से निकालकर इंसान के जीवन के लिए हमें इतनी सुरक्षा दी हमारे जीवन में और हमें सारे अधिकार दिए हैं। हम आज उनके लिए लाइन में लगे हैं। चौधरी जी, देखा जाए इस देश के पंडित पुजारी शंकराचार्य ये कहते हैं अगर महिलाएं पूजा पाठ करेंगी, मंदिर में जाएंगी तो उनका उद्धार होगा। तो आप बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए? नहीं, अब देखो उनकी बात छोड़ दो, वो तो देवदासियों से राजी है। अब वो जमाना लग गया, वो सब हो गया खत्म। अब तो महिला जहाज चला रही है, रेल चला रही है और बाबा साहब के जो अधिकार दिए हमें, उनसे हम पुरुषों से कहीं आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि रिजल्ट भी हम सबसे ज्यादा आ रहा है, लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से ज्यादा आ रहा है। यानी कि महिला शक्ति को बल मिल रहा है बाबा साहब। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय 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 भीम। देखा जाए तो बाबा की कलम ने कमाल कर दिया है। आज उसी कलम का कमाल है कि आज महिलाएं जागरूक है। क्या नाम है आपका? अनीता कौल। कहाँ से आए अनीता जी? पटेल नगर से। क्या आज लाइन में क्यों लगी होगी? बाबा जी के स्मृति के आज उनको ना
धर्म पर जो जीवन दिया ना उनकी वजह से हमें जो जीवन मिला है उनको समर्पण करने के लिए आए आज, उनका श्रद्धांजलि देने, वो नमन करने आए उनको। टाइम हो गया, कितनी देर से लाइन में लगे हो? अभी हो गया हमें 1-1.5 घंटा हो गया। अगर 1 घंटा और लग जाए, 1.5 घंटा और लग जाए, हाँ जी। लाइन में लगे रहोगे? हाँ जी, लगे रहेंगे जब तक हम उनके ना चरणों में नमन नहीं कर लेंगे, जब तक लगे रहेंगे हम। आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं, बच्चे जो है सुबह इतने भोर में जो है आके लाइन में लगे हैं और अपने अपने माध्यम से जो है बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए ये लोग लाइन में लगे हैं। और तमाम पुरुषों की बात की जाए तो करीब करीब ज़्यादा नहीं तो किलोमीटर से ज़्यादा लंबी लाइन है और कई किलोमीटर लंबी लाइन में, इस लाइन में जो है सभी लोग लगे हुए हैं और बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहते हैं। और ये लाइन का कारवा जो है, ये बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित का जो कारवा है रुकने वाला नहीं है, लेकिन सरकारें कहीं ना कहीं बाबा साहब को रोकना चाहती है। लेकिन बाबा साहब क्या नहीं है, वो चाहे दिन हो या रात हो, वो बाबा साहब को याद करते रहते हैं और इस कारवा को आगे बढ़ाते रहते हैं। बहुत बुजुर्ग आ रहे हैं, कहाँ से आए साहब? हम मंगोलपुरी से आए साहब। क्या नाम है आपका? कंचन सिंह बौद्ध। आज लाइन में लगे वो, कहीं प्लॉट सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से सिलेंडर या कुछ ऐसा फ्री तो नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा। फिर किस लिए लाइन में आए? बाबा साहब के मालार्पण करने के लिए। अच्छा, तो आज क्या है, बाबा साहब के लिए मालार्पण करना है, किस लिए आए? उनका 132वां जन्म दिवस है, हाँ, इसीलिए लाइन में लगे। इसीलिए में ये तो क्या लगता है बाबा साहब को, जिस तरीके से बाबा साहब के अनुयायी दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, हाँ जी, क्या होगा एक दिन ये भारत बौद्ध में बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा जी, कोई ताकत नहीं को बौद्ध बनने से रोक ले। हाँ, चलिए ठीक है, और लोगों से भी बात करेंगे। तमाम लोग यहाँ जो है लाइन में लगे हुए हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, जवान लड़के भी हैं और इसके अलावा बुजुर्ग वर्ग भी हैं। सभी लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं। देखो कुछ युवा हैं, चेहरे पे मुस्कान है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम अंकल संगराज। कहाँ से आए संगराज? हाँ, इसलिए लाइन में लगे, कहीं युवाओं की भर्ती तो नहीं हो रही है किसी? नहीं, अम्बेडकर जयंती इस वजह से आए थे पार्लियामेंट। मैं तो ये सोच रहा था हो सकता है मोदी जी ने कोई योजना लागू करी होगी इसलिए। नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मोदी जी क्या करेंगे, वो तो हमेशा होती है, हर साल मनाई जाती है और इसी तरह से आते रहेंगे। अच्छा, ये हमारे साथ सचिन जी आए हैं। सचिन जी देखा जाए तमाम युवा, बच्चे, बूढ़े सब जो है लाइन में लगे हुए हैं और बाबा साहब को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। मैं आपको बहुत सारे लोगों से मिलाता चला आ रहा हूँ और जो है देखो तमाम महिलाएं आज इतनी युवा पीढ़ी के साथ साथ बुजुर्ग वाले भी हैं। मैडम कहाँ से आए, नाम बताएंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा देवी है, मैं कौन? लोनी संगम बिहार से आए हैं। अच्छा, लोनी से आए हैं। काफी टाइम हो गया लगे, मुझे लगता है लाइन में लगे हुए हैं। हाँ जी। कितना टाइम हो गया? आधा घंटे से आधा घंटे से हम लोग घंटे 2 घंटे और इंतजार करना पड़ जाए तो क्या बाबा साहब को अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे? फिर भी बिल्कुल करेंगे, जरूर करेंगे। ऐसा क्या है जो बाबा साहब के प्रति इतनी लगन, इतनी श्रद्धा, इतना सम्मान आप लोगों के पास है? बाबा साहब ने जो हम नारियों के लिए जो विशेष किया है, शायद ही कोई ग्रंथ या कोई भी धर्म ग्रंथ कर सकते हैं। जो हमारे लिए बाबा साहब ने किया, हमारे लिए बहुत कुछ किया है। बराबर के अधिकार दिए हैं, मंदिरों में जाने का अधिकार दिया है, हम हर जगह हमें हर मर्दों की तरह बराबर का हिस्सा, हर चीज़ का हमें मर्दों की तरह ही, पुरुषों की तरह ही हमें बराबरी का अधिकार दिया है। चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे कोई भी समाज हो, उसे आज हमें जो बराबर का अधिकार दिया है बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। आज बस बोल दिया, आज जो हमारी पहचान है वो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। उनकी वजह से ही हम यहाँ पे आए पाए। तमाम लोग जो है लाइनों में लगे हुए हैं, बच्चे भी हैं, युवा बच्चे भी, महिलाएं भी हैं। और जैसे जैसे हम लोगों से जानकारी ले रहे हैं, मालूम कर रहे हैं कि लोग जो है कई घंटे से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी उनकी कहना है कि वो जो है बाबा साहब को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करके ही तब यहाँ से हटेंगे और जाएंगे। मैडम कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? जी, हम ईस्ट दिल्ली से आए हैं। आज किस लिए लाइन में लगे? कुछ मोदी जी की तरफ से कुछ योजना तो लागू नहीं होगी है? जी नहीं, हम अम्बेडकर जयंती के लिए लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे हम बाबा साहब उधर जाएंगे पार्लियामेंट में, बाबा साहब के लिए फूल अर्पण करेंगे हम, इसलिए यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। बाबा साहब के लिए माला अर्पण करने के लिए लाइन जी में लगे बिल्कुल, बाबा साहब की जयंती है। हाँ जी। आज बाबा साहब के विषय में अगर कुछ बातचीत की जाए तो क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब के लिए? महिलाओं के लिए तो बाबा साहब, महिलाओं के जीवन का उद्धार तो बाबा साहब ने ही किया है। हमें पढ़ने लिखने का अधिकार भी उन्होंने ही दिलाया, पानी पीने का अधिकार भी उन्होंने ही दिलाया, बाहर निकलने का भी उन्होंने ही अधिकार दिलाया, जीने का अधिकार उन्होंने ही दिलाया। आज हम यहाँ पर खड़े हैं
अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए सब कुछ बाबा साहब की ही बदौलत है। नहीं, हम तो सोच रहे थे हो सकता है मोदी जी आज या तो 5,000 रुपए फ्री बांट रहे हैं या गैस का सिलेंडर नहीं, बांट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, हमें चाहिए ही नहीं। मोदी तो और लेगा, जेब और काट लेगा। काट लेगा मोदी। अच्छा। देख सकते हैं कितनी जागरूक महिलाएं, कहीं ना कहीं उनके मन में जो है जो भाव है बाबा साहब के प्रति, उस भाव को लेके जो है आप लगता है कहीं बाहर से आए हैं, मुझे लगता है महाराष्ट्र से आए हैं। कहाँ से आए महाराष्ट्र से? हम नागपुर में रहते हैं, मगर लड़का और लड़की बॉम्बे में रहते हैं और एक लड़की इधर दिल्ली में रहती है। मैं रेलवे में ड्यूटी करती हूँ। बाबा साहब को पहली बार आए, पहले भी आए? पहले भी आए, बहुत बार आए। अच्छा, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? बाबा साहब की जयंती? बहुत अच्छा महसूस करते हैं। हमारे नागपुर में तो बहुत बढ़िया होता है ये प्रोग्राम जयंती का पूरा। जो हम वहाँ पे रहते हैं ऐसा लगता है कि इंद्रपुरी आ गई यहाँ पे। अच्छा। ऐसा पूरा जगमग जगमग पूरा दिवाली के समान तो पूरा करते हैं। अच्छा लग रहा था या यहाँ दिल्ली में ज्यादा अच्छा लग रहा है? नागपुर में भी अच्छा लगता है। 13 तारीख को रैली निकलती है 10 बजे से 12 बजे, वहाँ पे केक काटते जो रिजर्व बैंक है उसके सामने। हाँ, तो बाबा साहब का वो जो स्टेचू है उसमें और केक काटते हैं। सुरेश साई बंते जी के साथ में हम रैली में जाते हैं नागपुर में 13 तारीख को रात को। कई नंबर, आपने नाम तो बताओ, क्या नाम है? मेरा नाम माला सोरदे है। मगर मेरे को ये लगता है कि सिर्फ बाबा साहब का नाम लेके कुछ नहीं होने वाला है। जय भीम करने से कुछ नहीं होने वाला है। उसने जो बताया, जो उसने तत्व बताया, इस मार्ग से चलो, पढ़ो लिखो, सुशिक्षित बनो और संघर्ष करो। मगर संघर्ष कैसा करना चाहिए, उसको अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए। कितनी भी गरीबी हो, कितना भी ये हो, कितना भी संकट हो, मगर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए। बाबा साहब के बारे में बताना चाहिए। हम बताते थे अपने लड़के को, बेटा बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया है। और फिर हम भी गरीब थे, मगर हमारे बच्चे तीनों पढ़ लिख के बड़े, एक इंजीनियर है, एक पीएफ ऑफिस में है और एक मेरी बेटी है। ये भी तीनों अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। एम्स में है। अच्छा, एम्स में है? हाँ, एम्स में। मगर कितनी भी गरीबी, कितनी आजकल कैसे लोग हैं, ये पूरा सो खाने को नहीं रहता घर में। फिर भी आप दिल्ली में लाइन में लगे हुए और आपको नागपुर के लोग देख रहे हो तो कैसा महसूस करेंगे फिर? बहुत अच्छा महसूस करेंगे। मैं तो कल ही पूछ रही थी, मैं जो हमारे ऊपर सिखाते ना, आवाज इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से नागपुर। हाँ, तो कल ही मैंने फोन किया कैसा चल रहा है, तो वहाँ पर तो बहुत बढ़िया, पूरा लाइन में सजाते हैं, पूरा लाइट लगाते हैं, पूरा खाना वाना ये वो पूरा जैसा ऐसा लगता है इंद्रपुरी ये हो गई। चलिए, और कुछ कहना शुभेच्छा में, कुछ और क्या बोलेंगे? अभी शुभेच्छा में क्या है, जो यहाँ पर आए हैं हम, बाबा साहब जो पार्लियामेंट में बैठते थे, यहाँ पर आए और यहाँ पर उसके दर्शन होते थे, तो उस दर्शन को देख के हम बहुत खुश है। हमारा मन बहुत ही गदगद हो गया है। बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय देश और भीम। दुनिया के लोगों तक आपका मैसेज जाएगा आवाज इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से, और हम लोग यहाँ पूरे देश और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली में जो प्रोग्राम होता है वो किस तरीके से होता है। बाबा साहब को जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तमाम महिलाएं जो है यहाँ सुबह से लाइन में लगी हुई हैं, बच्चे लाइन में लगे हुए हैं, और पुरुषों की बात करें तो उनकी तो लाइन ही बहुत लंबी है। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ। क्या नाम है सर आपका? जगवीर सिंह। कहाँ से आए? बैंक कॉलोनी मंडोली एक्सटेंशन। आज लाइन में लगे हुए, कुछ स्कीम तो नहीं है मोदी जी की तरफ से, कोई ऐसी योजना लागू करती हो तो इस वजह से लाइन में खड़े हो? नहीं, इसलिए लाइन में लगे हो? हम तो बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तो बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं? बिल्कुल। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। तमाम लोग जो है यहाँ पे आज बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लाइन में लगे हुए, और मैं आपको दूर तक भी दिखाऊं तो लाइन ही लाइन दिखाई देगी, क्योंकि किलोमीटर के हिसाब से लाइन लगी हुई है। तमाम लोग जो है यहाँ लाइनों में लगे हुए, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, वो सभी यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। ये पार्लियामेंट स्ट्रीट की लाइन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये संसद मार्ग की लाइन है। संसद के अंदर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लोग यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। तमाम महिलाएं, बच्चे अपने अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी बारी आए और कब हम अपने मसीहा, अपने बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और तमाम वही लोग यहाँ पे आए जो बाबा साहब को जानते पहचानते। क्या नाम है आपका?
मीना कुमारी। मीना जी, इसको आज यहाँ लाइन में आए हुए, लाइन में लगे हुए, किस लिए लगे हुए हैं जी? बोलिए क्या आज मेरा नाम सरोज कुमारी गौतम है। सरोज जी, हाँ जी, यहाँ हजारों नहीं लाखों लोग जो है बिल्कुल बिल्कुल जी 4 बजे से लाइन में लगे जी। क्या आज कुछ सरकार की तरफ से कोई योजना तो नहीं है मोदी जी की तरफ से जो लाइन में लगे? योजना तो छोड़िए, ये तो हर साल है, इसमें मोदी का कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक सरकारी प्रक्रिया है जो हर बार हम इतने सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं भी इतने सालों से ये चलता आ रहा है। हर साल 14 तारीख को छुट्टी होती है, वो तो गवर्नमेंट बदलती रहती है, वो तो चलता रहता है। और ये सरकारी हमारे बाबा की वजह से है, जो आज हमारी इतनी महिलाएं जो इतनी लाखों लोगों से भी ज़्यादा मुझे लग रहा है कितनी भारी मात्रा में जो हमारी महिलाएं आज एकजुट होकर यहाँ पे खड़ी हुई हैं लाइन में, धूप की भी परवाह नहीं कर रही हैं, वो अपने घर को। हाँ जी, भूख भी है। अभी हमने कुछ नहीं खाया है, हम लोग सिर्फ पहले बाबा के दर्शन करेंगे, बाबा को जी तब हम कुछ लेंगे। समर्पण क्यों बाबा साहब के प्रति, इतनी भावना क्यों बाबा के साहब के प्रति इतनी समर्पण ना इसलिए है हमारे अंदर, क्योंकि जो उन्होंने हमारे लिए जो किया है, आज जो शिक्षित का, समानता का अधिकार दिया है, वो आज हमें उनकी बदौलत है जो आज हम इस ओहदे पे आके खड़े हुए हैं और हमें अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान प्राप्त है। और हम जानते हैं कि हमारे जो जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे बच्चे हैं, अब आगे बढ़ चढ़कर कार्य करेंगे। और देश की सरकार और देश के नुमाइंदे तो कहीं ना कहीं बाबा साहब को खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल खत्म करना ही चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो भी लायक बने हैं, कामयाब हुए हैं, वो आगे ना पढ़े और वो पहले जैसी स्थिति आ जाए उनकी, वही अपना गरीबी बनकर रह जाए और अमीर बन के रह जाए। इनकी यही वो है मनसा जो है इनकी, और मेरे को लगता है यही रहेगी। और हम लोगों में अगर हिम्मत है, हम लोग चाहें तो इसको हम उनको बदलने नहीं देंगे। उनको ये कार्रवाई जारी रहेगा। बिल्कुल हम लोग जारी रहेंगे। और मेरा एक छोटा भाई है, अभी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है सब तमाम जागरूक लोग हैं, महिलाएं जागरूक हैं, व्यक्ति जो लोग हैं वो भी जागरूक हैं, तमाम लोग भारत के कोने कोने से आए हुए हैं। और लाइन की अगर मैं बात करूं तो मुझे खुद बड़ा अचंभा रहता है कि हर वर्ष की भांति अब की बार उससे भी ज़्यादा लंबी लाइन है। मैं कह रहा था कि 2 किलोमीटर होगी, लेकिन ये तो 3-4 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी लाइन है। मैं कैमरे के माध्यम से देखो बहुत दूर मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, तो ये करीब जो है 3 से 4 किलोमीटर लंबी लाइन है, जो मैं आपको कैमरे के माध्यम से जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब लाइन जो है उन लोगों की लाइन है जो अपने मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए यहाँ दिल्ली के संसद मार्ग पर आए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए और कब वो जो है बाबा साहब को जो है अपने श्रद्धासुमन अर्पित करें। क्या नाम है आपका? चंद्रवीर सिंह। कहाँ से आए? मैं मथुरा से आया हूँ। और आज देखा जाए तो यहाँ जो है संसद मार्ग के पास जो है आप जो है रोड पे खड़े हुए हैं, किस लिए आना हुआ आज यहाँ पे? बाबा साहब के यहाँ पर जो पार्लियामेंट में मूर्ति लगी हुई है उसके लिए, और बाबा साहब के पूरे देश से, पूरे विदेश से लोग यहाँ आए हुए हैं, उनके लिए क्या यहाँ पर जो है सेलिब्रेशन चल रहा है। गाँव से लोग हमारे यहाँ से पूरी बस भर के आई है गाँव से, तो और सब लोग बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए और यहाँ का पूरा देखने के लिए हर साल यहाँ पर आते हैं। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पाते हैं। तो आज बाबा साहब के प्रति कृतज्ञ है पूरा राष्ट्र जो है, पूरा राष्ट्र किस तरीके से पूरा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र ही नहीं, पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारे पास बहुत सारे संगठनों का वो है और सारे से मैसेज आ रहे हैं, ग्रुप आ रहा है, पूरा इंटरनेशनल न्यूज़ चल रहा है चारों तरफ जो है, पूरा अमेरिका में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में सब जगह सेलिब्रेशन चल रहा है। और यहाँ पर भी लोग आते हैं, देख रहे हैं आप कितनी भीड़ है। भीड़ में लोग जो है अभी धूप में खड़े हुए हैं, महिला भी हमारी यहाँ पर खड़ी हुई है, महिला शक्ति जहाँ पर पूरी धूप में खड़ी हुई है सिर्फ लाइन वहाँ जाने के लिए, बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए हर साल यहाँ पर आते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे कि मैं आपको बता रहा था अपने चैनल के माध्यम से कि तमाम लोग जो है यहाँ लाइनों में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लोग भूख और प्यास से भी हैं, लेकिन भूख और प्यास को छोड़ के उस महामानव, उस मसीहा, उस मुक्तिदाता को जो है अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए तमाम लोग यहाँ आप बारी का इंतजार कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं कि कैसे कैसे जल्दी से जो है जी जय भीम तमाम लोग जो है यहाँ जो है जय भीम के उद्घोष के साथ में जो है यहाँ लाइन अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ये सभी लोग उस मसीहा को
अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं, जिसको कहीं ना कहीं इस देश की सरकार जो है भुलाने का काम कर रही है, उसको जो है ख़त्म करने का काम कर रही है। लेकिन ये जागरूक जनता, देश की जागरूक जनता ऐसा नहीं कि पुरुष ही जागरूक हैं, महिलाएं भी जागरूक हैं। महिलाएं तमाम लाखों महिलाएं यहाँ आज इस लाइन में लगी हैं और बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ इस लाइन में लग के अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, धूप भी है। क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना है और हम बाबा साहब के लिए आए। आज बाबा साहब का जन्मदिन है जी, तो हमें बड़ी खुशी है और हर साल मनाते हैं बड़े धूमधाम से। और 15 दिन से हम बाबा साहब का जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं हर घर में जाके। ठीक है। जैसे हम बता रहे थे कि तमाम महिलाएं जागरूक हैं और ये जो है मैं आपको अंदर की कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से उस महामानव, उस मसीहा को जो है तमाम लोग अंदर जाके जो है अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और ये अंदर से लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से तमाम महिला पुरुष उस महामानव को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ दिल्ली पार्लियामेंट हाउस पे जो है आए हुए और अंदर जाके बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आज लाखों का कारवां इस बात के लिए आया हुआ है कि अपने महामानव को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए